ओम नमो नारायणाय। श्रीरंगम का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है। यहाँ स्वयं श्री विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। खूबसूरत से बहने वाली इस कावेरी नदी के तट पर यह मंदिर है और इसी मंदिर पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप इस सुंदर सी कावेरी में स्नान ले सकते हैं और यहाँ पर पिंडदान भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मुंडन भी करवाने आते हैं। श्रीरंगम आने वाले कई भक्त सीधे मंदिर चले जाते हैं, वो अम्मा मंडपम नहीं आते। अम्मा मंडपम आकर यहाँ कावेरी के दर्शन करने के बाद हो सके तो कावेरी में स्नान ले या तो फिर कम से कम अपने चरणों को धोएं। भले ही ये भगवान विष्णु के मंदिर ही क्यों ना जाएं, शुरुआत तो हमेशा गणेश से ही होती है। अम्मा मंडपम में एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर है, उनसे आशीर्वाद लेकर आइए मंदिर के अंदर चलें। श्रीरंगम का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है, जहां स्वयं श्री विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। श्रीरंगम को दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर माना जा सकता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लगभग 6,31,000 वर्ग मीटर यानी 156 एकड़ है, जिसकी परिधि 4 किलोमीटर यानी 10,710 फीट है। श्रीरंगम मंदिर का परिसर 7 संकेंद्री दीवारी अनुभागों और 21 गोपुरम से बना है। मंदिर के गोपुरम को राजगोपुरम कहा जाता है और यह 236 फीट यानी 72 मीटर है, जो एशिया में सबसे लंबा है। इसके बारे में कहा जाता है कि गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। अब ये सच है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। मंदिर के अंदर ऐसे बहुत सारी शिल्पकारियाँ हैं जिसको आप देखते ही रह जाएंगे, और इस पूरे मंदिर को अगर आपको घूमकर देखना हो अच्छी तरह से तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ के हर एक पिलर में ऐसी शिल्पकारियाँ, ऐसी नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। आज टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गया है, लेकिन उस समय पे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब कैसे इन पत्थरों को यहाँ पर लाया गया होगा, कैसे इन पत्थरों को तोड़ा गया होगा और कैसे इन पर ये शिल्पकारियाँ की होगी, और एक पत्थर के ऊपर एक दूसरे पत्थर को कैसे रखा गया होगा और इनको जोड़ने के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। इस बड़े से मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिसे सन्निधि कहते हैं, जैसे तायार सन्निधि, चक्र तालवार सन्निधि, रामानुजर सन्निधि, धन्वंतरी सन्निधि, गोदाड़ा रामन सन्निधि। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो इस बड़े मंदिर को और विशेष बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस मंदिर को देखने के लिए एक दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि इस मंदिर में देखने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आध्यात्मिक हैं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जा सकता है। इसका एक उदाहरण यहाँ देता हूँ। ये देखिए, ये एक जो जगह आप देख रहे हैं, इसकी एक और विशेषता है, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मंदिर के पिछले हिस्से पर आता है। माना जाता है इस जगह पर खड़े होकर वो जो छेद बने हैं उनमें आप अपनी उंगलियों को रखकर अपने बाईं तरफ झुककर देखें तो आपको एक दरवाज़ा दिखना चाहिए। ये दरवाज़ा स्वर्ग का द्वार माना जाता है, इसलिए भक्तगण यहाँ पर आके खड़े होकर उस द्वार को देखने का प्रयास करते हैं। माना जाता है जिसे वो दिख जाता है वो मरने के बाद स्वर्गलोक जाता है। आपने देखा होगा ये मंदिर कितना बड़ा है, इसलिए इस मंदिर में जो आना चाहें वो फिज़िकली थोड़ा प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि ये मंदिर इतना बड़ा है कि आप थक जाओगे घूमते घूमते। और मैंने देखा है कई सारे वृद्ध लोग आते हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन वो आ तो जाते हैं मंदिर के बाहर, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि मंदिर के बाहर से अंदर मूलवर तक जाने का जो रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर है। कुछ लोग इतने वृद्ध होते हैं कि उनसे चला नहीं जाता। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ ना आएँ, लेकिन जब आएँ तो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि ये छोटा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनसे अंदर तक नहीं चला जाता, उनके घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये मंदिर ज़रूर आएँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वीडियो पर। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं गेट के खुलने का। तो खुलते ही यहाँ पर लाइन बननी शुरू हो जाएगी और ये लाइन काफ़ी लंबी होती है। लगभग 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, जो नॉर्मल जो लाइन लगती है फ्री दर्शन जो होता है। इसके अलावा आप पे करके भी अंदर जाते हैं, जैसे 100 रुपये की टिकट होती है तो वो थोड़ी छोटी लाइन होती है, आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन निःशुल्क जो होती है, मैं नॉर्मल डेज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। इतने सारे लोग रोज़ आते हैं।
और इस मंदिर के अंदर दर्शन का भी एक टाइमिंग होता है कि उस टाइमिंग पर ही वो दिखाते हैं। तो ये टाइमिंग जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। जब मैं गया था तो मैं 9 बजे के तकरीबन गया था और 9:30 बजे ये गेट खुला था, क्योंकि यहाँ पर भक्तगण बहुत भारी मात्रा में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, क्योंकि 1-1.5 घंटे खड़ा ही रहना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। ये व्यवस्था अभी थोड़े साल पहले ही शुरू किया गया था। 10 साल पहले जब मैं आया था पहली बार यहाँ पर, तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है तो और भी काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे लाई जा रही हैं। जैसे अंदर जो है पंखों का इंतज़ाम है, जगह जगह पीने के लिए पानी, बैठने के लिए बेंच, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पर अच्छी तरह से किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे क्या नोट की है कि जैसे राजराजा चोलन का जो टेम्पल है तंजावुर में, ठीक उसी तरह इस मंदिर के अंदर भी जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब ये जो चीज़ें क्या लिखी गई ये तो मुझसे पढ़ी नहीं गई, इवन दो मेरे को तमिल थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये बहुत ही प्योर तमिल है और पुरानी तमिल है, तो इसे पढ़ना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो गोपुरम आप देख रहे हो ये मूलवर का गोपुरम है, यानी ठीक इसी के अंदर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। ये आप मंदिर के बाहर आने के बाद इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत सारे भक्तगण सिर्फ मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देखने से मिस कर जाते हैं, जबकि यही चीज़ें हैं जो इस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और ये हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ऐसी खूबसूरत, ऐसी कलाकारी और कहाँ मिलेगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई अभी भगवान के भी दर्शन करा दो, तो मैं आप सबको बता दूं कि अंदर जो है, जो गर्भगृह जो होते हैं उनके अंदर फ़ोटोग्राफी या उनके बाहर भी फ़ोटोग्राफी सब अलाउड नहीं है, तो उन सब चीज़ों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाहर की ये जो सुंदरता है सिर्फ इन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर हम फ़ोटो ले सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। उसके लिए मैं भारी हृदय से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन करने हैं तो आपको श्रीरंगम तो आना ही पड़ेगा। और कैसे इस मंदिर को आकर देखें, कैसे आएँ, कब आएँ, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रसाद के लिए, जिसके लिए मैं हमेशा मारा जाता हूँ। इस मंदिर का प्रसाद एकदम टेस्टी होता है, A1 क्लास का। यहाँ का पोंगल और सकरे पोंगल बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पर एक और डिश बहुत फेमस है जिसे अकारा वड़सल भी कहते हैं, जो खाने में एकदम लज़ेदार होता है। और अभी जो आप ये देख रहे हैं इसे पूर्वी गेट भी कहा जाता है, ईस्ट गेट। तो यहाँ से भी आप अंदर आ सकते हैं और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ की जो शिल्पकारी है ये अलग ही लेवल की है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी शिल्पकारियाँ, मतलब उस समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। आज तो खैर बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग मशीन्स आ गए हैं जिसके द्वारा इन पत्थरों को काट के उनको पॉलिश किया जाता है, लेकिन इन मूर्तियों को देखकर, इन शिल्पकारों को आप क्या कहोगे कि इन्होंने कैसे बनाए थे। सच में कहूँ तो मार्वलस। मैं तो मतलब स्टन रह गया इन सब चीज़ों को देखकर। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था यहाँ पे रामानुज सन्निधि है करके, तो ये है वो रामानुज सन्निधि, यानी उनका अलग सा एक छोटा सा मंदिर है। सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, यहाँ पे रामानुजाचार्य ने अपनी जीव समाधि भी ली थी, तो उनकी जीव समाधि भी यहाँ पर है। अच्छा दोस्तों, तो अब कई सारे लोग पूछेंगे अब बता दे भाई कैसे आएँ करके। तो 3 रास्ते हैं, 3 ज़रिए हैं जो आप आ सकते हैं। पहला है हवाई, दूसरा है रेल मार्ग और तीसरा है बस। अगर आप दुनिया भर में कहीं भी हैं तो आप हवाई यात्रा करके त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएं और वहां से कैब लेकर आप डायरेक्ट यहां पर मंदिर जा सकते हैं। रेल यात्रा करके आप इंडिया भर में जहां कहीं भी हो त्रिची जंक्शन आ जाएं और त्रिची जंक्शन से आप कैब करा सकते हैं और वहां से लोकल बस भी हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। और तीसरा बस, ये अगर आप तमिलनाडु में कहीं भी हों तो आने के लिए बहुत ही आसान ज़रिया है। आप बस में बैठिए, डायरेक्ट त्रिची जंक्शन आ जाएं और त्रिची जंक्शन से लोकल बस है, या तो फिर आप प्राइवेट ऑटो या तो फिर टैक्सी वगैरह करा के डायरेक्ट आप त्रिची श्रीरंगम जा सकते हैं। श्रीरंगम में भूलिएगा मत, सबसे पहले अम्मा मंडपम जाएँ, वहाँ पर स्नान करें या तो फिर अपने चरण धोएं, उसके बाद वहाँ कावेरी का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन को निकल जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी लाभकारी जानकारियाँ मिली होंगी, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिली होंगी।
तो दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं हमारे इलाके में जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल तमिलवासी से। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।